नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बरसों से आए जा रहा है, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। वंडर ऑफ साइंस, और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपके सामने पेश किया है वंडर ऑफ साइंस। चलिए इसको समझते हैं। थोड़ा सा अगर दोस्तों हम इसका हिंदी मीनिंग समझ लेंगे तो ये चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी हमें, है ना। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। दोस्तों, निबंध लिखने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी तरीका होता है एक निबंध लिखने का, है ना। उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। दोस्तों, वीडियो इसके लिए पूरा देखें क्योंकि बीच में मैं वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिसका आपको मार्किंग जिससे अच्छी मिलेगी। ओके दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ओके दोस्तों, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ओके दोस्तों, इस तरह की जो कहावतें होती है ना, उसका उपयोग आप निबंध में जरूर करें क्योंकि ये चीज़ें आपके मार्क्स को बूस्ट करती है। ओके दोस्तों, फिर आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। टुडे वी लिव इन अ वंडरफुल एज। एज यानी युग होता है दोस्तों। आज हम बहुत ही सुंदर युग में जी रहे हैं। इट इज़ द एज ऑफ साइंस। ओके, यह जो युग है विज्ञान का युग है। साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग। यहाँ पे दोस्तों विज्ञान की परिभाषा में बताई गई है कि विज्ञान और कुछ नहीं है, केवल सिस्टमेटिक वे मतलब एक व्यवस्थित तरीका है नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त करने का, एंड लिविंग यानी जीवन जीने का। तो विज्ञान जो है जीवन जीने का और ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित तरीका है। साइंस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। मतलब विज्ञान जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। देखिए कितना सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट अब देखते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन। ओके, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड। दोस्तों, अगर देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि इतना बड़ा इमेज स्क्रीन पे लगाना संभव नहीं था, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके लगाया है। तो साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड मेनी यूजफुल थिंग्स फॉर एवरी फील्ड। मतलब वैज्ञानिकों ने बहुत से साधन इन्वेंट किए यानी उपलब्ध कराए हैं या खोज की है ना, प्रत्येक क्षेत्र में। इन एवरी फील्ड, यूजफुल थिंग्स मतलब बहुत ही जो उपयोगी वस्तुएं हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध कराई है। टू चेंज ह्यूमन लाइफ, है ना, मतलब मनुष्य जीवन को बदलने के लिए यानी आरामदायक बनाने के लिए। ओके दोस्तों, सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ निम्नलिखित है जिनका वर्णन हम अब करने वाले हैं। दोस्तों, ये है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी इज अ ग्रेट वंडर ऑफ साइंस। विद्युत जो है वो विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार है। ओके दोस्तों, मॉडर्न लाइफ कैन नॉट इमेजिन, है ना, मॉडर्न लाइफ कैन नॉट इमेजिन। दोस्तों यहाँ पे नॉट लिखा है। ओके दोस्तों, कैन नॉट इमेजिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मतलब आधुनिक जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते किसके द्वारा, किसके बिना? विद्युत के बिना, है ना। इट रन्स अवर फैक्ट्रीज, इरिगेशन, पंप्स, लाइट्स, फैंस, कूलर्स, फ्रिज, ईटीसी, है ना। मतलब ये हमें प्रकाश उपलब्ध कराती है, हमारे इरिगेशन यानी सिंचाई करवाती है। इसमें इससे हम इसी से हमें हमारी सिंचाई होती है ना, खेतों की। और इसी से हमारी फैक्ट्रीज वगैरह रन करती है यानी चलती है। हमारे पंप भी इसी से चलते हैं, लाइट भी इसी से चलती है, फैंस, कूलर्स, फ्रिज वगैरह सारी वस्तुएं जो है इसी के द्वारा चलती है ना। फिर इट हैज चेंज नाइट इन टू डे। दोस्तों, इसने जो है रात को भी दिन में बदल दिया है। ओके, आपने देखा होगा डे नाइट, अगर आपने मैच देखा होगा तो उसमें बताता है कि नाइट में जो है ऐसा लगता है कि गेम जो चल रहा है वो दिन है ना। ग्राउंड में ऐसा दिन जैसा लगता है। तो दोस्तों फ्लड लाइट का कमाल होता है। तो ये सब किसके द्वारा हुआ दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। ओके, फिर आता है मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग यानी यातायात के साधन। इसमें आप लिखेंगे दोस्तों, साइंस हैज गिवन अस मैनी मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, है ना। मतलब विज्ञान ने हमें यातायात के अनेक साधन उपलब्ध कराए, लाइक बस, कार, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, ईटीसी, है ना। मतलब बस जैसे अपन उदाहरण बता रहे हैं, कार, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन आदि। इट इज़ ईजी टू ट्रेवल फास्ट एंड कंफर्टेबल, है ना। इससे क्या हुआ है, हमारी यात्रा सुविधाजनक और आरामदायक हो गई है। नाउ टुडे वी कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू, यहाँ पे दोस्तों सेकेंड्स है। ओके दोस्तों, सेकेंड्स कर लेना। तो इसके द्वारा आज हम आसानी से दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके द्वारा हम दुनिया के किसी भी हिस्से में आसानी से कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनट, दोस्तों आप यहाँ पे मिनट भी लिख सकते हैं। ओके, मैंने सेकंड लिखा है, मिनट भी आप लिख सकते हैं या आवर्स भी लिख सकते हैं। ओके, सेकंड्स तो पॉसिबल नहीं होगा बट मिनट या आवर्स जरूर लिखें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा मेडिकल फील्ड। इसमें हम देखते हैं, साइंस हैज क्योर्ड आवर लाइफ फ्रॉम मेनी डेंजरस डिसीजेस। मतलब विज्ञान ने हमारी जीवन को जो है सुरक्षित किया। क्योर्ड यानी सुरक्षित करना, क्योर किया है मेनी सीरियस डिसीजेस, मतलब बहुत ही गंभीर बीमारियों से। ओके, फिर आता है दोस्तों, साइंस हैज गिवन अस मेनी मेडिसिन, यानी विज्ञान ने जो है हमें बहुत सारी मेडिसिन यानी दवाइयाँ उपलब्ध कराई है। विच हेल्प्स अस मेनी डेंजरस डिसीजेस, जो हमारी बहुत सी गंभीर बीमारियों में यानी जानलेवा बीमारियों में जो है, खतरनाक बीमारियों में मदद करती है। लाइक प्लेग, टीबी, कैंसर,
कॉलेरा ईटीसी, है ना। यानी जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो प्लेग बीमारी हो गई, टीबी हो गया, कॉलेरा हो गया, है ना, कैंसर हो गया, इन सभी बीमारियों में जो है वो मेडिसिन हमारी मदद करती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर में आएगा दोस्तों, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर्स, है ना, वैज्ञानिकों ने जो है कंप्यूटर की खोज की है। इट इज़ द ग्रेट वंडर ऑफ साइंस, ये जो है विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण चमत्कार है। इट कैन डू एनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद इन फ्यू सेकेंड्स। दोस्तों ये जो है कंप्यूटर, आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर जो है बड़ी से बड़ी गणनाएं कुछ ही सेकंड में हल कर सकता है, तो वही बात लिखी है। फिर आगे है दोस्तों, इट यूज टू मैनी एवरी फील्ड्स। इसका उपयोग जो है प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, जैसे लाइक बैंक्स, स्कूल्स, स्कूल में किया जाता है, बैंक में किया जाता है, रेलवे स्टेशन वगैरह हो गए, है ना, पुलिस स्टेशन वगैरह हो गए। आप चाहे तो और भी चीज़ें लिख सकते हैं, मैंने बहुत कम चीज़ें लिखी है। इसके बाद लिख देंगे हम ईटीसी। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट आगे लिखा है, टुडे कंप्यूटर एजुकेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन। और आज का समय जो है दोस्तों ये तकनीकी का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, तो कंप्यूटर का की जो शिक्षा है वो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए या प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट देखिए, कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लिखेंगे दोस्तों, एवरीथिंग हैज़ टू एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मीन्स पहलू, है ना दोस्तों। तो प्रत्येक चीज़ के दो पहलू होते हैं। साइंस इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, मतलब विज्ञान जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना, यह लाभदायक है दोस्तों। दो पहलू यानी एक अच्छा और एक बुरा, है ना। तो विज्ञान भी हमारे लिए लाभदायक है, बट इट हैज़ अ डार्क साइड टू, मतलब इसका भी एक बुरा पहलू है। ओके दोस्तों, ठीक है। ओके आगे देखिए, द मिस यूज ऑफ एटम बम्स एंड अदर डेंजरस वेपन्स, है ना। मतलब अगर हम मिस यूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं किसका, एटम बम्स का, या अदर जो भी डेंजरस वेपन्स यानी हथियार बनाए गए हैं, है ना, विज्ञान की तरह से उपलब्ध कराए गए हैं, है ना, कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड विद इन फ्यू मिनट्स, है ना। अगर हम इनका दुरुपयोग करते हैं तो ये विश्व को पल भर में नष्ट कर सकते हैं, कुछ ही मिनटों में नष्ट कर सकते हैं। सो वी शुड यूज साइंस फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इसलिए हमें विज्ञान का जो उपयोग है किसके लिए करना चाहिए दोस्तों, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, यानी जनता की भलाई के लिए करना चाहिए। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको विज्ञान के चमत्कार या वंडर ऑफ साइंस का जो निबंध है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। तो दोस्तों ऐसे एजुकेशन वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है या कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं अगली एजुकेशनल वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ओके दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों मैं एक, सॉरी मैं बताना भूल गया, मैंने बोला था कि एक इंपॉर्टेंट मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो इसमें दोस्तों आप ध्यान रखिए, जब भी आप कोई निबंध या ऐसे लिखते हैं, भले वो इंग्लिश हो भले वो हिंदी हो, है ना दोस्तों, तो उसमें आप आउटलाइन जरूर लिखें। आउटलाइन इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में रूपरेखा। आउटलाइन में आपको क्या लिखना है दोस्तों, आउटलाइन में कि पॉइंट पॉइंट लिखना ओनली, है ना। जैसे हम आउटलाइन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आउटलाइन, उसको फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम साइंटिफिक इन्वेंशन, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, फिर लिखेंगे मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, फिर लिखेंगे मेडिकल फील्ड, फिर लिखेंगे कंप्यूटर, और फिर लास्ट में लिख देंगे हम कंक्लूजन। दोस्तों ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके निबंध रेडी करके दिया है। आप चाहें तो देखिए इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे बोर्ड क्लास में 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप लगभग 5 पॉइंट के आसपास आपको लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना कंपलसरी दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखें। इंट्रोडक्शन आप छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। कोई भी 5 पॉइंट आपको इसमें से लिखना है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट कंपलसरी है और लास्ट पॉइंट जरूर कंपलसरी। इसके बीच में जो पॉइंट दिए दोस्तों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितने पॉइंट दिए हैं दोस्तों, इनमें से आप कोई भी 3 पॉइंट लिखिए। ओके, चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, धन्यवाद।